बुलशी नंगली निवासी भगवान की। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बारे बारे वर मांगू, बारे बारे वर मांगू, हर्ष दियो श्रीधन पद सरोजन पायनी, भक्ति दियो सत्संग। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक बड़ा विकार, तू दाता दुख भंजना मेरी करो मेरी करो संभाल। बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज फिर कृपा बरस रही है। आज फिर श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन पवित्र चरणों में बिठाया, अपनी रहमतें लुटा रहे हैं अपने भक्तों पर। आज की ये शुभ प्रभात फेरी करवाने का सौभाग्य श्री गुरु महाराज जी के अजीज भक्त श्री चानन दास जी मुडरेजा और पूरा मुडरेजा परिवार को मिला है। गुरु महाराज जी की कृपा, उनका आशीर्वाद सदा परिवार पर बना रहे, जीवन में हर खुशियां प्राप्त करते रहे, ये गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जीवन में मंजिल हर इंसान को पाने की आवश्यकता रहती है। हर जीव चाहता है कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हमारी मंजिल को जानता हो, उससे अगर हम सलाह लेंगे तो अवश्य पहुंचेंगे। उनका मार्गदर्शन लेंगे तो अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। हमारी मंजिल कौन सी है, कहां हमने पहुंचना है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। अगर हमारी मंजिल दुनियावी वस्तुओं को प्राप्त करने की है तो फिर कोशिशें करते करते इंसान रास्ता भटकता रहता है। और अगर हमारी मंजिल उस ईश्वर तक पहुंचने की है, उस परम पिता परमात्मा को पाने की है, तो जब सद्गुरु हमारे साथ हैं तो हमें कहीं हम भटक नहीं सकते, क्योंकि सच्चा पथ प्रदर्शक तो हमारे साथ है, जो हमारी मंजिल को जानता है, हमें पहुंचाना भी जानता है। इसलिए जीवन में अपने जीवन की गाड़ी को, अपने समय को बर्बाद होने से बचाते रहिए, क्योंकि समय की गाड़ी बड़ी तेज चलती है और इसमें ब्रेक भी नहीं होता और ये रिवर्स भी नहीं होती है, ये आगे ही बढ़ती रहती है। ब्रेक नहीं है इस समय में, समय की गाड़ी में, और ना ही ये पीछे मुड़ सकती है। निकल गई तो निकल गई। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा एक बात को गांठ बांध करके रखना कि जीवन में इस समय की गाड़ी को भक्ति के खजाने से भर करके चलना है। हम लोग उस पर सवार तो हैं, कहीं ऐसा ना हो विकारों का, दुनियावी वस्तुओं का कूड़ा करकट भरा हुआ हो। हमने आनंद से उस सवारी में बैठ करके आनंद लेना है, उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचना है। तो साधन क्या होंगे? सेवा, सिमरन और भक्ति।
सेवा सिमरन जीव के अंदर तब आते हैं, तब वो करता है सेवा और सिमरन जब उसका उस शक्ति से प्रेम होता है। जब तक हम उस शक्ति को जानेंगे नहीं, हम उनसे प्रेम कैसे करेंगे? और जब तक प्रेम नहीं होगा, सेवा और सिमरन भी नहीं कर पाएंगे। सेवा सिमरन करने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। अगर इस जीवन में अब हमने वो धन प्राप्त नहीं किया तो फिर पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी पूंजी हमारी ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भर दें, कल को ये बच्चे बड़े हो जाएं तो जहां भी जाएंगे पहचाने जाएं कि इनके माता पिता कितने संस्कारी हैं। ये ना हो कि बच्चे आपके ऐसे बन जाएं। कहते हैं कि अपने बच्चे का ऐसा सच्चा दोस्त बनिए कि वो आपके बताए हुए मार्ग पर चले, आप जो कहें वह करे। अगर आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते हैं तो कल को कोई और उसे अपना दोस्त बनाएगा और विकारों के गड्ढे में उसे गिरा देगा। इसीलिए आप उसके दोस्त बन जाइए। आप अपने बच्चों को एक नई दिशा दीजिए। जितने भी बच्चे गुरु दरबार में आते हैं उन बच्चों से भी हम यही कहेंगे कि अपने माता पिता की संगति में रहें। जब तक छोटे होते हुए हम अपने माता पिता के संग रहते हैं तब तक हमें कोई दूसरा आकर के कोई उलाना नहीं देता कि इनके बच्चे ने क्या किया है। और जैसे ही बड़े होते हैं माँ बाप की परवाह नहीं करते तो लोग उलाने देने लग जाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। इसीलिए बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता के साथ जुड़े रहें और माता पिता से भी हम चाहेंगे कि बच्चों के दोस्त बन जाइए। बच्चों को माता पिता बन करके मत ट्रीट कीजिए। आजकल बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, दोस्त का मानते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए, फिर देखना आपके घर में कितनी खुशियां और कितना आनंद का माहौल बनता है। सबसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि घर गृहस्थी चलाना आसान नहीं है और हम कहें तो मुश्किल भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम कई बार अपने से छोटों की बात को मनवाने में सोचते हैं कि ये मेरी ही माने और हम उनकी नहीं मानते। और आसान इसलिए है कि अगर बच्चे और बड़े दोनों एक हो जाएं, दोनों के विचार एक जैसे हो जाएं तो बहुत आसान है गृहस्थ आश्रम चलाना। इसलिए समझदारी दोनों को जरूरी है, बड़ों को भी और बच्चों को भी। जितना अपने आप को आप अपने गुरुदेव के वचनों में अपने आप को ढाल करके रखेंगे, हर वक्त सिमरन करते रहेंगे। आप कहते हो हमारे पास समय नहीं है सिमरन करने का। कितना समय आपके पास? आप सीढ़ियां चढ़ रहे, 10 सीढ़ियां हैं आपके घर में, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, एक एक सीढ़ी पर आप गुरु महाराज जी का सिमरन करो। उतर रहे हो, उतरते हुए भी आप गुरु महाराज जी का सिमरन करो। जब आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है या आपके घर का कोई बड़ा गाड़ी चला रहा होगा, आप पीछे बैठे सीट पर आराम से सिमरन कीजिए। आपको किसने कहा कि आप अपनी सोच को आगे दौड़ाते जाओ कि गाड़ी में आगे रास्ते पे गड्ढा आ रहा है या आगे से कोई व्हीकल आ रहा है? चलाने वाला बाखूबी जानता है कि मैंने गाड़ी कैसे सावधानी से चलानी है। ऐसे ही जीवन की गाड़ी वो परमपिता परमात्मा पर छोड़ दो, वो चला रहे हो, बैठ करके आनंद लें, सिमरन करें, भजन करें। उठते बैठते सोते जागते हमें भजन करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, समय तो हमारे पास बहुत है। अभी भी आप बैठे हो, सिमरन आपका चलता रहना चाहिए। मन में राम राम जपो, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है वो जपो, सीता राम जपो, राधे श्याम जपो, जो आपका मन चाहता है। अगर मंत्र नहीं लिया आपने, अगर गुरु मंत्र ले रखा है तो उससे बड़ा अनमोल रतन तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसे ही जपते भी रहिए और जितना जपोगे, आप घर से कुटिया तक आए तो भी आपका मेरे हिसाब से तो एक माला तो हो ही जानी चाहिए थी। 108 मनकों की माला होती है, भी आप
मालाएं जप सकते हैं अपने घर से आते आते। इसीलिए सिमरन करने के बहाने मत ढूंढिए कि होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। मन को आदत है हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और आसान कौन सा होता है? विकारों का, विषयों का। इस मन को उधर मत जाने दीजिए, इस मन को साध लीजिए, इस मन को अपने महाराज जी के मंत्र में जोड़ दीजिए, गुरु महाराज जी के सिमरन में जोड़ दीजिए।